Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज प्रैक्टिस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव यानी जिन सेंटेंसेस में नहीं आया हुआ हो। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट नॉट एंड बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि हिंदी सेंटेंसेस में पहचान होती है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। आई और वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाते हैं। लेकिन आजकल स्पोकन इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल बी का यूज़ होने लगा है। तो अगर आप आई वी के साथ विल बी लगाते हैं तो गलत नहीं होगा। आइए प्रैक्टिस करते हैं। धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी यानी वॉशरमैन, द वॉशरमैन विल नॉट बी। तो नॉट कहाँ आएगा? विल और बी के बीच में। नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऐसे आएगा। तो द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉश, और वॉश में ing, वॉशिंग क्लोथ्स, CLOTHES। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। वह कमरे को नहीं सजा रही होगी। तो वह लड़की के लिए है, क्या लिखेंगे? शी विल नॉट बी। शी विल नॉट बी। सजाने को कहते हैं डेकोरेट, DECORATE, लेकिन जब ing लगाते हैं तो ई हटाकर ing। शी विल नॉट बी डेकोरेटिंग द रूम। लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, नौकर बाजार से सब्जियां नहीं ला रहा होगा। तो नौकर, द सर्वेंट विल नॉट बी। लाने की होती है ब्रिंग, और उसमें ing, ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। MARKET, मार्केट। नेक्स्ट है, आतंकवादी सीमा पर घुसपैठ नहीं कर रहे होंगे। आतंकवादी यानी टेररिस्ट, द टेररिस्ट विल नॉट बी। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है। आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट बी, विल नॉट बी। तो द टेररिस्ट विल नॉट बी। अब घुसपैठ करने की होती है इनफिल्ट्रेटिंग। इनफिल्ट्रेट होती है घुसपैठ करने की, और उसमें ing लगा देंगे तो इनफिल्ट्रेटिंग। द टेररिस्ट विल नॉट बी इनफिल्ट्रेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। सीमा पर, अक्रॉस द बॉर्डर। बॉर्डर मतलब सीमा। द टेररिस्ट विल नॉट बी इनफिल्ट्रेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर। नेक्स्ट है, गहन दुख के कारण उसको कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो ही विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम he will not be facing any problem। कारण, due to the profound grief। गहन दुख, profound grief। grief means दुख, और profound means गहन। उसका भाई वहाँ जुआ नहीं खेल रहा होगा। तो उसका भाई यानी his brother। अगर हम लड़की का भाई मान के चले तो हर ब्रदर, और अगर लड़के का भाई मान के चले तो हिज ब्रदर आएगा। तो यहाँ पर नहीं पता लग रहा है कि लड़की का भाई या लड़के का भाई, तो हम हिज ब्रदर लिख लेते हैं। हिज ब्रदर विल नॉट बी
अब जुआ खेलने की होती है गैम्बल, GAMBLE, और जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, GAMBLING, ई हटाकर ING। हिज ब्रदर विल नॉट बी गैम्बलिंग, और वहाँ देयर। नेक्स्ट है समुद्र पर नाव डगमगा नहीं रही होगी, तो द बोट विल नॉट बी शेकिंग ऑन द सी। नेक्स्ट है रवि कल फर्नीचर की मरम्मत नहीं कर रहा होगा, तो रवि विल नॉट बी, रवि विल नॉट बी, मरम्मत करना यानी रिपेयर, REPAIR और ING लगा देंगे इसमें हम, रिपेयरिंग द फर्नीचर रवि विल नॉट बी रिपेयरिंग द फर्नीचर कल यानी आने वाले, कल की बात हो रही है तो टुमारो, TOMORROW। फ्यूचर टेंस में हमेशा आने वाले समय की ही बात होगी, बीते हुए समय की बात नहीं होगी, तो आने वाले कल के लिए लिखते हैं हम टुमारो। राम का भाई इस साल परीक्षा में नहीं बैठ रहा होगा, राम का भाई यानी एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, राम्स ब्रदर ऐसे करके एपोस्ट्रॉफी और देन एस, राम्स ब्रदर विल नॉट बी, अब परीक्षा में बैठना यानी अपीयर, विल नॉट बी appearing at the examination जब हमारा कोई वर्ड इनकम्प्लीट रह जाता है तो ऐसे हाइफन का साइन लगाकर उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो राम्स ब्रदर विल नॉट बी अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन इस साल, दिस ईयर। नेक्स्ट है लेखक इस समय आराम नहीं कर रहा होगा, लेखक यानी राइटर, द राइटर विल नॉट बी, आराम करना यानी टेकिंग रेस्ट, TAKE टेक होता है, ING लगाएंगे तो ई हटाकर ING, टेकिंग रेस्ट इस समय, एट दिस टाइम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।